हरे कृष्णा, राधे राधे। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। तो भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके आज की पावन कथा का प्रारंभ करते हैं। श्री पराशर जी कहते हैं कि पूर्व काल में रसातल में मौनेय नामक 6 करोड़ गंधर्व रहते थे। उन्होंने समस्त नाग कुलों के प्रधान प्रधान रत्न और अधिकार छीन लिए थे। गंधर्वों के पराक्रम से अपमानित उन नागेश्वरों के द्वारा स्तुति किए जाने पर उसके श्रवण करने से जिनकी विकसित कमल सदृश आंखें खुल गई हैं, निद्रा के अंत में जगे हुए उन जलशायी भगवान सर्वदेवेश्वर को प्रणाम करके उनसे नागगणों ने कहा कि हे भगवान, इन गंधर्वों से उत्पन्न हुआ हमारा भय किस प्रकार शांत होगा। तब आदि अंतरहित भगवान पुरुषोत्तम ने कहा, युवनाश्व के पुत्र मानधाता का जो पुरकुत्स नामक पुत्र है, उसमें प्रविष्ट होकर मैं उन संपूर्ण दुष्ट गंधर्वों का नाश कर दूंगा। यह सुनकर भगवान जलाशायी को प्रणाम करके समस्त नागाधिपतिगण नागलोक में लौट गए और पुरुकुत्स को लाने के लिए अपनी बहिन एवं पुरुकुत्स की भार्या नर्मदा को प्रेरित किया। तदनंतर नर्मदा पुरुकुत्स को रसातल में ले आई। रसातल में पहुंचने पर पुरुकुत्स ने भगवान के तेज से अपने शरीर का बल जाने से संपूर्ण गंधर्वों को मार डाला और फिर अपने नगर में लौट आया। उस समय समस्त नागराजों ने नर्मदा को ये वर दिया कि जो कोई भी तेरा स्मरण करते हुए तेरा नाम लेगा, उसको सर्पविष से कोई भय नहीं होगा। इस विषय में यह श्लोक भी है। नर्मदा को प्रातःकाल नमस्कार है और रात्रि काल में भी नर्मदा को नमस्कार है। हे नर्मदे, तुमको बारंबार नमस्कार है। तुम मेरी विष और सर्प से रक्षा करो। इसका उच्चारण करते हुए दिन अथवा रात्रि में किसी भी समय अंधकार में जाने से सर्प नहीं काटता तथा इसका स्मरण करके भोजन करने वाले का खाया हुआ विष भी घातक नहीं होता। पुरुकुत्स को नागपतियों ने यह वर दिया कि तुम्हारी संतान का कभी अंत नहीं होगा। फिर पुरुकुत्स ने नर्मदा से त्रसदस्यु नामक पुत्र उत्पन्न किया। त्रसदस्यु से अनरण्य हुआ, जिसे दिग्विजय के समय रावण ने मारा था। अनरण्य के पृषदश्व, पृषदश्व के हर्यश्व, हर्यश्व के हस्त, हस्त के सुमना और सुमना के त्रिधनवा, त्रिधनवा के त्रय्यारूणी और त्रय्यारूणी के सत्यव्रत नामक पुत्र हुआ, जो पीछे त्रिशंकु कहलाया। वह त्रिशंकु चांडाल हो गया था। एक बार 12 वर्ष तक अनावृष्टि रही। उस समय विश्वामित्र मुनि के स्त्री और बाल बच्चों के पोषण के लिए तथा अपनी चांडालता को छुड़ाने के लिए वह गंगा जी के तट पर एक वट वृक्ष पर प्रतिदिन मृग का मांस बांधाता था। अब इससे प्रसन्न होकर विश्वामित्र जी ने उसे सदेह ही स्वर्ग भेज दिया। सदेह अर्थात सशरीर। त्रिशंकु से हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र से रोहिताश्व और रोहिताश्व से हरित, हरित से चंचू, चंचू से विजय और वसुदेव, विजय से रुरुक, रुरुक से वृक का जन्म हुआ। वृक के बाहु नामक पुत्र हुआ, जो हई और तालजंग आदि क्षत्रियों से पराजित होकर अपनी गर्भवती पटरानी के सहित वन में चला गया था। पटरानी की सौत ने उसका गर्भ रोकने की इच्छा से उसे विष खिला दिया। उसके प्रभाव से उसका गर्भ 7 वर्ष तक गर्भाशय में ही रहा। फिर अंत में बाहु वृद्धावस्था के कारण औरव मुनि के आश्रम के समीप ही मर गया। तब उसकी पटरानी ने चिता बनाकर उस पर पति का शव स्थापित करके उसके साथ ही सती होने का निश्चय किया। उसी समय भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों को जानने वाले भगवान औरव ने अपने आश्रम से निकलकर उससे कहा, आई साध्वी, इस व्यर्थ दुराग्रह को छोड़ दे। तेरे उदर में संपूर्ण भूमंडल का स्वामी, अत्यंत बल और पराक्रमशील, अनेक यज्ञों का अनुष्ठान करने वाला और शत्रुओं का नाश करने वाला चक्रवर्ती राजा है। तू ऐसे दुस्साहस भरे उद्योग न कर। तब ऐसा कहे जाने पर वह अनुमरण अर्थात सती होने के आग्रह से विरत हो गई और भगवान और वह उसे अपने आश्रम पर ले आए। वहाँ कुछ ही दिनों में उसके उस गर अर्थात विष के साथ ही एक अति तेजस्वी बालक ने जन्म लिया। भगवान औरव ने उसके जात कर्मादि संस्कार करके उसका नाम रखा सगर तथा उसका उपनयन संस्कार होने पर औरव ने ही उसे वेद, शास्त्र और भार्गव नामक आग्नेय शस्त्रों की शिक्षा दी। बुद्धि का विकास होने पर उस बालक ने अपनी माता से कहा, माँ, ये तो बता कि इस तपोवन में हम रहते क्यों हैं और हमारे पिता कहाँ हैं। इसी प्रकार के और भी प्रश्न पूछने पर
माता ने उससे संपूर्ण वृतांत कह दिया। तब तो पिता के राज्यापहरण को सहन न कर सकने के कारण उसने हई और तालजंग आदि क्षत्रियों को मार डालने की प्रतिज्ञा की और प्रायः सभी हई एवं तालजंग वंशीय राजाओं को नष्ट कर दिया। उनके पश्चात शक, यवन, कंबोज, पारद और पहवगण भी हताहत होकर सगर के कुल गुरु वशिष्ठ जी की शरण में गए। वशिष्ठ जी ने उन्हें जीवन मृत अर्थात जीते हुए ही मरे के समान करके सगर से कहा कि बेटा, इन जीते जी मरे हुओं का पीछा करने से क्या लाभ है। देख, तेरी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए मैंने ही इन्हें स्वधर्म और द्विजातीय के संसर्ग से वंचित कर दिया है। राजा ने जो आज्ञा कहकर गुरु जी के कथन का अनुमोदन किया और उनके वेश बदलवा दिए। उसने यवनों के सिर मुंडवा दिए, शकों को अर्धमुंडित कर दिया, पारदों के लंबे लंबे केश रखवा दिए, पहवों के मूछ और दाढ़ी रखवा दी तथा इनको और इनके समान अन्यान्य क्षत्रियों को भी स्वाध्याय और वसटकार आदि से बहिष्कृत कर दिया। अपने धर्म को छोड़ देने के कारण ब्राह्मणों ने भी इनका परित्याग कर दिया, अतः ये म्लेच्छ हो गए। तदनंतर महाराज सगर अपनी राजधानी में आकर अप्रतिहत सैन्य से युक्त होकर इस संपूर्ण सप्तद्वीपति पृथ्वी का शासन करने लगे। श्री पराशर जी कहते हैं कि काश्यप सुता सुमति और विदर्भ राज कन्या केशिनी ये राजा सगर की 2 स्त्रियां थीं। उनसे संतान उत्पत्ति के लिए परम समाधि के द्वारा आराधना किए जाने पर भगवान औरव ने यह वर दिया, एक से वंश की वृद्धि करने वाला एक पुत्र तथा दूसरी से 60,000 पुत्र होंगे। इनमें से जिसको जो अभिष्ट हो वह इच्छा पूर्वक उसी को ग्रहण कर सकती है। उनके ऐसा कहने पर केशिनी ने 1 तथा सुमति ने 60,000 पुत्रों का वर मांगा। महर्षि के तथास्तु कहने पर कुछ ही दिनों में केशिनी ने वंश को बढ़ाने वाला असमंजस नामक एक पुत्र को जन्म दिया और काश्यप कुमारी सुमति से 60,000 पुत्र उत्पन्न हुए। राजकुमार असमंजस के अंशुमान नामक पुत्र हुआ। वह असमंजस बाल्यावस्था से ही बड़ा दुराचारी था। पिता ने सोचा कि बाल्यावस्था के बीत जाने पर वो बहुत समझदार होगा, किंतु यौवन बीत जाने पर भी जब उसका आचरण नहीं सुधरा तो पिता ने उसे त्याग दिया। उनके 60,000 पुत्रों ने भी असमंजस के चरित्र का ही अनुकरण किया। तब असमंजस के चरित्र का अनुकरण करने वाले उन सगर पुत्रों द्वारा संसार में यज्ञ आदि सन्मार्ग का उच्छेद हो जाने पर सकल विद्या निधान अशेष दोषहीन भगवान पुरुषोत्तम के अंशभूत श्री कपिल देव से देवताओं ने प्रणाम करने के बाद उनके विषय में कहा, हे भगवान, राजा सगर के ये सभी पुत्र असमंजस के चरित्र का ही अनुकरण कर रहे हैं। इन सबके असन्मार्ग में प्रवृत्त रहने से संसार की क्या दशा होगी। हे प्रभु, संसार में दीन जनों की रक्षा के लिए ही आपने यह शरीर ग्रहण किया है, अतः इस घोर आपत्ति से संसार की रक्षा कीजिए। यह सुनकर भगवान कपिल ने कहा कि ये सब थोड़े ही दिनों में नष्ट हो जाएंगे। इसी समय सगर ने अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ किया। उसमें उनके पुत्रों द्वारा सुरक्षित घोड़े को कोई व्यक्ति चुराकर पृथ्वी में घुस गया। तब उस घोड़े के खुरों के चिन्हों का अनुसरण करते हुए उनके पुत्रों में से प्रत्येक ने 1-1 योजन पृथ्वी खोद डाली तथा पाताल में पहुंचकर उन राजकुमारों ने अपने घोड़े को फिरता हुआ देखा और फिर पास ही में मेघावरणहीन शरत काल के सूर्य के समान अपने तेज से संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित करते हुए घोड़े को चुराने वाले परमर्षि कपिल को सिर झुकाए बैठे देखा। तब तो वे दुरात्मा अपने अस्त्र और शस्त्रों को उठाकर, यही हमारा अपकारी और यज्ञ में विघ्न डालने वाला है, इस घोड़े को चुराने वाले को मारो मारो ऐसा चिल्लाते हुए उनकी ओर दौड़े। तब भगवान कपिल देव के कुछ आंख बदलकर देखते ही वे सब अपने ही शरीर से उत्पन्न हुए अग्नि में जलकर नष्ट हो गए। महाराज सगर को जब ये मालूम हुआ कि घोड़े का अनुसरण करने वाले उनके समस्त पुत्र महर्षि कपिल के तेज से दग्ध हो गए हैं, तो उन्होंने असमंजस के पुत्र अंशुमान को घोड़ा ले आने के लिए नियुक्त किया। यह सगर पुत्रों द्वारा खोदे हुए मार्ग से कपिल जी के पास पहुंचा और भक्ति विनम्र होकर उनकी स्तुति की। तब भगवान कपिल ने उससे कहा कि बेटा जा, इस घोड़े को ले जाकर अपने दादा को दे और तेरी जो इच्छा हो वही वर मांग। तेरा पौत्र गंगा जी को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाएगा। इस पर अंशुमान ने यही कहा कि मुझे ऐसा वर दीजिए जो ब्रह्मदंड से आहत होकर मरे हुए
मेरे अस्वर्ग पितृगण को स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला हूँ। ये सुनकर भगवान ने कहा कि मैं तुमसे पहले ही कह चुका हूँ कि तेरा पौत्र गंगा जी को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाएगा। उनके जल से इनकी अस्थियों की भस्म का स्पर्श होते ही ये सब स्वर्ग को चले जाएंगे। भगवान विष्णु के चरण नख से निकले हुए उस जल का ऐसा महात्म्य है कि वह कामना पूर्वक केवल स्नानादि कार्यों में ही उपयोगी हो सो नहीं, अपितु बिना कामना के मृतक पुरुष के अस्थि, चर्म, स्नायु अथवा केश आदि का स्पर्श हो जाने से या उसके शरीर का कोई अंग गिरने से भी वह देहधारी को तुरंत ही स्वर्ग में ले जाता है। भगवान कपिल के ऐसा कहने पर उन्हें प्रणाम करके घोड़े को लेकर अपने पितामह की यज्ञशाला में आया। फिर राजा सगर ने भी घोड़े के मिल जाने पर अपना यज्ञ समाप्त किया और अपने पुत्रों के खोदे हुए सागर को ही अपत्य स्नेह से अपना पुत्र माना। उस अंशुमान के दिलीप नामक पुत्र हुआ और दिलीप के भगीरथ हुआ, जिसने गंगा जी को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाकर उसका नाम भागीरथ कर दिया। भगीरथ से सुहोत्र, सुहोत्र से श्रुति, श्रुति से नाभाग, नाभाग से अम्बरीश, अम्बरीश से सिंधुद्वीप, सिंधुद्वीप से अयुतायु और अयुतायु से ऋतुपर्ण नामक पुत्र हुआ, जो राजा नल का सहायक और द्युत क्रीड़ा का पारदर्शी था। ऋतुपर्ण का पुत्र सर्वकाम था। उसका सुदास और सुदास का पुत्र सौदास मित्र सा हुआ। एक दिन मृगया के लिए वन में घूमते घूमते उसने 2 व्याघ्र देखे। इन्होंने संपूर्ण वन को मृगहीन कर दिया है। अब ऐसा समझकर उसने उनमें से एक को बाण से मार डाला। मरते समय वह अति भयंकर रूप क्रूर वदन राक्षस हो गया तथा दूसरा भी मैं इसका बदला लूंगा ऐसा कहकर अंतर्ध्यान हो गया। कालांतर में सौदास ने एक यज्ञ किया। यज्ञ समाप्त हो जाने पर जब आचार्य वशिष्ठ बाहर चले गए तब वह राक्षस वशिष्ठ जी का ही रूप बनकर बोला, यज्ञ के पूर्ण होने पर मुझे नर मांस युक्त भोजन कराना चाहिए, अतः तुम ऐसा अन्न तैयार करवाओ, मैं अभी आता हूँ। ऐसा कहकर वो बाहर चला गया। फिर रसोइये का वेश बनाकर राजा की आज्ञा से उसने मनुष्य का मांस पकाकर उसे निवेदन किया। राजा भी उसे सुवर्ण पात्र में रखकर वशिष्ठ जी के आने की प्रतीक्षा करने लगा और उनके आते ही वह मांस निवेदन कर दिया। वशिष्ठ जी ने सोचा कि अहो, इस राजा की कुटिलता तो देखो, जो यह जानबूझकर भी मुझे खाने के लिए मांस देता है। फिर यह जानने के लिए कि यह किसका है वे ध्यानस्थ हो गए। ध्यानस्थ में उन्होंने देखा कि यह तो नर मांस है। तब तो क्रोध के कारण क्षुब्ध चित्त होकर उन्होंने राजा को यह शाप दिया, क्योंकि तूने जानबूझकर भी हमारे जैसे तपस्वियों के लिए यह अत्यंत अभक्ष्य नर मांस मुझे खाने को दिया है, इसलिए तेरी इसी में लोलुपता होगी, अर्थात तू राक्षस हो जाएगा। तदनंतर राजा के कहने पर कि हे भगवान, आप ही ने ऐसी आज्ञा की थी, वशिष्ठ जी ये कहकर ध्यानस्थ हो गए कि क्या मैंने ही ऐसा कहा था। फिर समाधिस्थ हो गए। समाधि द्वारा यथार्थ बात जानकर उन्होंने राजा पर अनुग्रह करते हुए कहा कि तू अधिक दिन तक नर मांस का भोजन नहीं करेगा, केवल 12 वर्ष ही तुझे ऐसा करना होगा। वशिष्ठ जी के ऐसा कहने पर राजा सौदास भी अपनी अंजलि में जल लेकर मुनीश्वर को शाप देने के लिए उद्यत हुआ, किंतु अपनी पत्नी दमयंती द्वारा, हे भगवान, ये हमारे कुलगुरु हैं, इन कुलदेव रूप आचार्य को शाप देना उचित नहीं है, ऐसा कहे जाने से शांत हो गया तथा अन्न और मेघ की रक्षा के कारण उस शाप जल को पृथ्वी या फिर आकाश में नहीं फेंका, बल्कि उसने अपने पैरों में ही भिगो लिया। उस क्रोध युक्त जल से उसके पैर झुलसकर कलमशावर्ण अर्थात चितकबरे हो गए। तभी से उसका नाम कल्पाशपाद हुआ तथा वशिष्ठ जी के शाप के प्रभाव से छठे काल में अर्थात तीसरे दिन के अंतिम भाग में वह राक्षस स्वभाव धारण करके वन में घूमते हुए अनेकों मनुष्यों को खाने लगा। एक दिन उसने एक मुनीश्वर को ऋतुकाल के समय अपनी भार्या से संगम करते देखा। उस अति भीषण राक्षस रूप से देखकर भय से भागते हुए उन दंपतियों में से उसने ब्राह्मण को पकड़ लिया। तब ब्राह्मणी ने उससे नाना प्रकार से प्रार्थना की और कहा कि हे राजन, प्रसन्न होइए, आप राक्षस नहीं हैं, बल्कि इक्ष्वाकु कुल तिलक महाराज मित्रसा हैं। आप स्त्री संयोग के सुख को जानने वाले हैं। मैं अतृप्त हूँ, मेरे पति को मारना आपको उचित नहीं है। इस प्रकार उसके नाना प्रकार से विलाप करने पर भी उसने उस ब्राह्मण को इस प्रकार भक्षण कर लिया
जैसे बाघ अपने अभिमत पशु को वन में पकड़कर खा जाता है। तब ब्राह्मणी ने अत्यंत क्रोधित होकर राजा को शाप दिया, अरे तूने मेरे अतृप्त रहते हुए भी इस प्रकार से मेरे पति को खा लिया, इसलिए कामोपभोग में प्रवृत्त होते ही तेरा अंत हो जाएगा। इस प्रकार शाप देकर वह अग्नि में प्रविष्ट हो गई। तदनंतर 12 वर्ष के अंत में शाप मुक्त हो जाने पर एक दिन विषय कामना में प्रवृत्त होने पर रानी मदयंती ने उसे ब्राह्मणी के शाप का स्मरण करा दिया। तभी से राजा ने स्त्री संभोग त्याग दिया। बाद में पुत्रहीन राजा के कहने पर वशिष्ठ जी ने मदयंती का गर्भाधान किया और जब उस गर्भ ने 7 वर्ष व्यतीत होने पर भी जन्म नहीं लिया तो देवी मदयंती ने उस पर पत्थर से प्रहार किया। इससे उसी समय पुत्र उत्पन्न हुआ और उसका नाम अश्मक हुआ। अश्मक से मूलक नामक पुत्र हुआ। जब परशुराम जी द्वारा यह पृथ्वी तल क्षत्रिय विहीन किया जा रहा था, उस समय उस मूलक की रक्षा वस्त्रहीना स्त्रियों ने घेर कर की थी। इससे उसे नारी कवच भी कहते हैं। मूलक के दशरथ, दशरथ के इल्विक, इलिविक के विश्वसह और विश्वसह के खटवांग नामक पुत्र हुआ, जिसने देवासुर संग्राम में देवताओं के प्रार्थना करने पर दैत्यों का वध किया था। इस प्रकार स्वर्ग में देवताओं का प्रिय करने से उनके द्वारा वर मांगने के लिए प्रेरित किए जाने पर उसने कहा कि यदि मुझे वर ग्रहण करना ही पड़ेगा तो आप लोग मेरी आयु बतलाइए। तब देवताओं के ये कहने पर कि तुम्हारी आयु केवल 1 मुहूर्त और रही है, वह देवताओं के दिए हुए एक अनारुद्ध गति विमान पर बैठकर बड़ी शीघ्रता से मर्त्यलोक में आया और कहने लगा कि यदि मुझे ब्राह्मणों की अपेक्षा कभी अपना आत्मा भी प्रियतर नहीं हुआ, यदि मैंने कभी स्वधर्म का उल्लंघन नहीं किया और संपूर्ण देव, मनुष्य, पशु, पक्षी और वृक्ष आदि में श्री अच्युत के अतिरिक्त मेरी अन्य दृष्टि नहीं हुई, तो मैं निर्विघ्नतापूर्वक उन्मुनि जनवंदित प्रभु को प्राप्त हूँ। ऐसा कहते हुए राजा खटवांग ने संपूर्ण देवताओं के गुरु, अकथनीय स्वरूप, सत्ता मात्र शरीर परमात्मा भगवान वासुदेव में अपना चित्त लगा दिया और उन्हीं में ही लीन हो गए। हरे कृष्णा। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ। इसके आगे का वृतांत आप कल की कथा में सुनेंगे। ओम विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूतभव्य भवत्प्रभु भूतकृत भूतभृद्भावो भूतात्मा भूतवाहन भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागति अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञो अक्षर एव च योगो योगविदां नेता प्रधान पुरुषेश्वरः नारसिंहवपुः श्रीमान् केशवः पुरुषोत्तमः सर्वः शर्वः शिवस्थाणुर्भूतादिर्निधिर्व्ययः संभवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभुरीश्वरः स्वयंभू शंभुरादित्यः पुष्कराक्षो महास्वनः अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः अप्रमेयो ऋषिकेश पद्मनाभो अमरप्रभु विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा स्थविष्ठः स्थविरो ध्रुवः अग्राह्यः शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्षः प्रतर्दनः प्रभूतस्त्रिककुब्धाम पवित्रं मङ्गलं परम् ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापति हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः अनुत्तमो दुराधर्षः कृतज्ञः कृतिरात्मवान् सुरेशः शरणं शर्म विश्वरेताः प्रजाभवः अह संवत्सरो व्यालः प्रत्ययः सर्वदर्शनः अजः सर्वेश्वरः सिद्धः सिद्धे सर्वादिर्च्युतः वृषाकपिर्मेयात्मा सर्वयोगविनिश्रितः वसुर्वसुमनः सत्यः समात्मा संमितः समः अमोघः पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः रुद्रो बहुशिरा बभ्रुर्विश्वयोनिः शुचिश्रवः अमृतः शाश्वतस्थाणुर्वरारोहो महातपः सर्वगः सर्वविद्भानुर्विश्वक्सेनो जनार्दनः वेदो वेदविद्व्यङ्गो वेदाङ्गो वेदवित्कविः लोकाध्यक्षः सुराध्यक्षो धर्माध्यक्षः कृताकृतः चतुरात्मा चतुर्व्यूहश्चतुर्द्रष्टश्चतुर्भुजः भ्राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदाति च अनघो विजयो जेता विश्वयोनिः पुनर्वसु उपेन्द्रो वामनः प्रांशुर्मोघः शुचिरुर्जितः अतीन्द्रः संग्रहः सर्गो धृतात्मा नियमो यमः वेद्यो वैद्यः सदा योगी वीरः माधवो मधु अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युतिः अनिर्देश्य वपुः श्रीमान् मेयात्मा महाधृतिर् महिश्वासो महीभर्ता श्रीनिवासः सतां गति अनिरुद्ध सुरानन्दो गोविन्दो गोविन्दाम्पति मरीचिर्दमनो हंस सुपर्णो भुजगोत्तम हिरण्यनाभ सुतपा पद्मनाभ प्रजापति अमृत्यु सर्वदिक्सिंह संधाता संधिमानस्थिर अजो दूर्मर्षणः शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिः गुरुर्गुर्तमो धाम सत्य सत्यपराक्रम निमिषो अनिमिषो श्रग्वी वाचस्पतिरुदारधि अग्रणिर्ग्रामणी श्रीमान् न्यायो नेता समीरण
सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्ष सहस्रपात आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृतः संप्रमर्दन अह संवर्तको वह निर्निलो धरणीधरः सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्वदृग् विशुभुग् विभु सत्कर्ता सत्कृतः साधु जहनुर्नारायणो नरः असंख्येयो अप्रमेयात्मा विशिष्ट शिष्टकृच्छुवि सिद्धार्थ सिद्धसंकल्प सिद्धिदः सिद्धिसाधनः वृषाहि वृषभो विष्णुर्विष्पर्वा वृषोदरः वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तः श्रुतिसागरः सुभुजो दूर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुदो वसु नैकरूपो बृहद्रूप शिपिविष्टः प्रकाशनः ओजस्तेजो द्युतिधरः प्रकाशात्मा प्रतापनः रिद्धस्पष्टाक्षरो मन्त्रश्चन्द्रांशुर्भास्करद्युतिः अमृतांशुद्भवो भानु शशबिन्दुः सुरेश्वरः औषधं जगतः सेतु सत्यधर्मपराक्रमः भूतभव्य भवन्नाथ पवनः पावनो नलः कामः कामकृत्कान्तः कामः कामप्रदः प्रभु युगादिकृद्युगावर्तो नैकमायो महाशनः अदृश्यो अव्यक्तरूपश्च सहस्रजित् अनन्तजित् इष्टो अविशिष्ट शिष्टेष्ट शिखण्डी नहुसो वृष क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः अच्युतः प्रतितः प्राणः प्राणदो वासवानुजः अपां निधिर्धिष्ठानं प्रमत्तः प्रतिष्ठितः स्कन्दः स्कन्दधरो धूर्यो वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानुरादिदेवः पुरन्दरः अशोकस्तारणस्तारः शूरः सौरिर्जनेश्वरः अनुकूलः शतावर्त पद्मी पद्मनिभेक्षणः पद्मनाभो अरविन्दाक्ष पद्मगर्भ शरीरभृत् महर्धिरिद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुडाध्वजः अतुलः शरभो भीमो समयज्ञो हविर्हरि सर्वलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीवान् समितिञ्जयः वीक्षरो रोहितो मार्गो हेतुर्दामोदरः सः महीधरो महाभागो वेगवान् मिताशनः उद्भवः क्षोभणो देवः श्रीगर्भः परमेश्वरः करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुहः व्यवसायो व्यवस्थान संस्थान स्थानदो ध्रुवः परर्थी परमस्पस्तुष्टः पुष्टः सुभेक्षणः रामो विरामो विरजो मार्गो नेयो नयोनयः वीरः शक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तमः वैकुण्ठः पुरुषः प्राणः प्राणदः प्रणवः पृथुः हिरण्यगर्भः शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुरुधोक्षजः ऋतुः सुदर्शनः कालः परमेष्ठी परिग्रहः उग्रः संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः विस्तारस्थावरस्थाणु प्रमाणं बीजमव्ययम् अर्थो अनर्थो महाकोशो महाभोगो महाधनः अनिर्विण्णः स्थविष्टोभू धर्मयुपो महामख नक्षत्रनेमिर्नक्षत्री क्षमा क्षामः समीहनः यज्ञ इज्यो महेज्यश्च क्रतुः सत्रं सतां गतिः सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमं सुव्रतः सुमुखः सुष्मा सुघोषः सुखदः सुहृतः मनोहरो जित्क्रोधो वीरबाहुर्विदारणः स्वापनः स्ववसो व्यापी नैकात्मा नैककर्मकृत् वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्नगर्भो धनेश्वरः धर्मगुप्त धर्मकृद्धर्मी सदसक्षरमक्षरम् अविज्ञाता सहस्रांशुर्विधाता कृतलक्षणः गभस्तिनेमिः सत्त्वस्थः सिंहो भूतमहेश्वरः आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभृद्गुरुः उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्यः पुरातनः शरीरभूतभृद्भोक्ता कपीन्द्रो भूरि दक्षिणः सोमभो अमृतपः सोमः पुरुजित पुरुषोत्तमः विनयोजयः सत्यसन्धो दाशाः सात्वतां जीवो विनयिता साक्षी मुकुन्दो अमितविक्रमः अम्भो निद्रणन्तात्मा महोदधीशयोऽन्तकः अजोमहारः स्वाभाव्यो जितामित्रः प्रमोदनः आनन्दो नन्दनो नन्दः सत्यधर्मा त्रिविक्रमः महर्षि कपिलाचार्यः कृतज्ञो मेदिनीपतिः त्रिपदस्त्रिदशाध्यक्षो महाशृङ्गः कृतान्तकृत् महावराहो गोविन्दः सुखेणः कनकाङ्गदी गुह्यो गभीरो गहनो गुप्तश्चक्रगदाधरः वेधा स्वाङ्गो अजितः कृष्णो दृढः सङ्कर्षणोच्युतः वरुणो वारुणो वृक्षः पुष्कराक्षो महामनाः भगवान् भगानन्दी वनमाली हलायुधः आदित्यो ज्योतिरादित्यः सहिष्णुर्गतिसत्तमः सुधन्वा खण्डपरशुर्दारुणो द्रविडप्रदः दिविस्त्रिक्सरदृग्व्यासो वाचस्पतिर्योनिजः त्रिसामा सामगः साम निर्वाणं भेषजं भिषक् सन्न्यासकृच्छमः शान्तो निष्ठा शान्तिः परायणं शुभाङ्गः शान्तिदः स्रष्टा कुमुदः कुवलेशयः गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षो वृषाप्रियः अनिवर्ति निवृतात्मा संक्षेप्ता चेमकृच्छिवः श्रीवत्सवक्षा श्रीवास श्रीपति श्रीमताम्बरः श्रीधर श्रीश श्रीनिवास श्रीनिधि श्रीविभावन श्रीधर श्रीकर श्रेय श्रीमान् लोकत्रयाश्रयः स्वक्ष स्वङ्ग शतानन्दो नन्दिर्ज्योतिर्गणेश्वरः विजितात्मा विधेयात्मा सत्कीर्तिश्छिन्न संशयः उदीर्णः सर्वतक्षशुर्निश शाश्वतः स्थिरः भूषयो भूषणो भूतिर्विशोकः शोकनाशनः अर्चिष्मानर्चितः कुम्भो विशुद्धात्मा विशोधनः अनिरुद्धो अप्रतिरथ प्रद्युम्नो अमितविक्रमः कालिनेमि निहावीर शौरी शूरजनेश्वरः त्रिलोकात्मा त्रिलोकेशः केशवः केशिहारी कामदेवः कामपालः कामीकान्तः कृतागमः अनिर्देशवपुर्विष्णोर्वीरो अनन्तो धनञ्जयः ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृद्ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्म विवर्धनः ब्रह्मविद् ब्राह्मणे ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मणप्रियः महाक्रमो महाकर्मा महातेजा महोरगः महाक्रतुर्महायज्वा महायज्ञो महाहवि स्तव्यः स्तव प्रियः स्तोत्रं स्तुतिस्तोतारणप्रियः पूर्णः पुरैता पुण्यः पुण्यकीर्तिर्नामयः मनोजवस्तीर्थकरो वसुरेता वसुप्रदः वसुप्रदो वासुदेव वसुर्वसुमनाहवि
सद्गतिः सत्कीर्तिः सत्ता सद्भूतिः सत्परायणः शूरसेनो यदुश्रेष्ठः सन्निवासः सुयामुनः भूतावासो वासुदेवः सर्वासु निलयोऽनलः दर्पः दर्पदो दृप्तो दूर्धरोऽथा पराजितः विश्वमूर्तिर्महामूर्तिर्दीप्तमूर्तिर्मूर्तिमान् अनेकमूर्तिरव्यक्तः शतमूर्तिः शताननः एको नैकः सवः किं यत्तत्पदमनुत्तमं लोकबन्धुर्लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः सुवर्णवर्णो हेमांगो वरांगश्चन्दनांगदी वीरः विषमः शून्यो घृताशीरचलश्चलः अमानीमानदो मान्यो लोकस्वामी त्रिलोकदृक् सुमेधा मेधजोधन्यः सत्यमेधा धराधरः तेजोवृषः द्वितिधरः सर्वशस्त्रभृताम्बरः प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैकशृङ्गो गदाग्रजः चतुर्मूर्तिश्चतुर्बाहुश्चतुर्व्यूहश्चतुर्गति चतुरात्मा चतुर्भावश्चतुर्वेदविदेकपात् समावर्तो अनिवृतात्मा दुर्जयो दुरतिक्रम दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिहा शुभांगो लोकसारंगः सुतन्तुस्तन्तुवर्धन इन्द्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागमः उद्भवः सुन्दरः सुन्दो रत्ननाभः सुलोचनः अर्को वाजसनः शृङ्गी जयन्तः सर्वविजयी सुवर्णबिन्दुरक्षोभ्य सर्वभागीश्वरेश्वरः महाह्रदो महागर्तो महाभूतो महानिधि कुमुदः कुन्दरः कुन्दः पर्जन्यः पावनो नीलः अमृताशो अमृतवपुः सर्वज्ञः सर्वतोमुखः सुलभः सुव्रतः सिद्धः शत्रुजित् शत्रुतापनः न्यग्रोधो दुम्बरो अस्वस्थश्चाणुरान्ध्रनिषूदनः सहस्रार्चिः सप्तजिह्वः सप्तैधा सप्तवाहनः अमूर्तिरणघो अचिन्त्यो भयकृद्भयनाशनः अणुर्बृहत् कृशस्थूलो गुणभृन्निर्गुणो महान् अधृतः स्वधृतः स्वास्य प्राग्वंशो वंशवर्धनः भारभृति कथितो योगी योगी स सर्वकामद आश्रम श्रमण छाम सुपर्णो वायुवाहन धनुर्धरोर्धनुर्वेदो दण्डोदमयितादम अपराजितः सर्वसहो नियन्ता नियमो यमः सत्त्ववान् सात्विकः सत्य सत्यधर्मपरायण अभिप्रायः प्रियार्होर्ह प्रियकृत् प्रीतिवर्धनः विहाय सगतिर्ज्योति सुरुचिर्हुद्भुग्विभु रविर्विलोचनः सूर्य सविता रविलोचनः अनन्तो हुद्भुग्भोक्ता सुखदो नैकजोग्रज अनिर्विण्ण सदामर्षि लोकाधिष्ठानमद्भुतः सनात सनातन्तमः कपिलः कपिरप्यय स्वस्तिदा स्वस्तिकृत् स्वस्ति स्वस्तिभुक् स्वस्ति दक्षिण रौद्रः कुण्डली चक्रे विक्रमयुर्जितशासन शब्दातिगः शब्दशः शिशिरः शर्वरीकर अक्रूरः पेशलो दक्षो दक्षिणः क्षमिणाम्बर विद्वतमो वितभय पुण्यश्रवणकीर्तन उत्तारणो दुष्कृतिः पुण्यो दुःस्वप्ननाशन वीरः रक्षण सन्तो जीवनः पर्यवस्थितः अनन्तरूपो अनन्तसृर्जितमन्युर्भयापः चतुरश्रो गभीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिश अनादिर्भूर्भुवो लक्ष्मीः सुवीरो रुचिराङ्गद जननो जन्मादिर्भीमो भीमपराक्रम आधारनीलयोधाता पुष्पहासः प्रजागर ऊर्ध्वगः सत्पथाचारः प्राणदः प्रणवपण प्रमाणं प्राणनीलयः प्राणभृत् प्राणजीवनः तत्त्वं तत्त्वविदेकात्मा जन्म मृत्यु जरातिग पूर्वः स्वस्तरुस्तार सविता प्रपितामह यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञांगो यज्ञवाहन यज्ञभृद्यज्ञकृद्यज्ञ यज्ञभुग्यज्ञसाधन यज्ञान्तिकृद्यज्ञ गुह्यमन्यमन्नादेव च आत्मयोनिः स्वयं जातो वैखानः सामगायन देवकी नन्दन स्रष्टा क्षितिसः पापनाशन शङ्खभृन्नन्द कीचक्री शारङ्गधन्वा गदाधरः रथाङ्गपाणिरक्षोभ्य सर्वप्रहरणायुध ओम नमः इति। और अब आप सुनेंगे श्री तुलसी चालीसा। श्री तुलसी महारानी करु विनय सिरनाय जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशाय। नमो नमो तुलसी महारानी महिमा अमित न जाए बखानी दियो विष्णु तुमको सन्माना जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा करे जो कोई बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तव नहीं होय निवासा उस घर कर ही विष्णु नहीं बासा। करे सदा जो तव नित सुमिरन तेहि के काज होय सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा ताको जानत सब संसारा। तव पूजन जो करे कुंवारी पावे सुंदर वर सुकुमारी। करे जो पूजा नित प्रति नारी सुख संपत्ति से होय सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी ध्यावत तुम्हीं सकल चित धारी। तुम्ही मात यंत्रन तंत्रन में सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता सब जग में तव यश विख्याता। देव ऋषि मुनि और तपधारी करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुराणन तव यश गाया महिमा अगम पार नहीं पाया।
नमो नमो जय जय सुख कारणी, नमो नमो जय दुख निवारणी, नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अघ काटन चेनी, नमो नमो भक्तन दुख हरणी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी, नमो नमो भव पार उतारणी, नमो नमो परलोक सुधारणी, नमो नमो निज भक्त उबारणी, नमो नमो जन काज सवारणी, नमो नमो जय कुमति नशावनी, नमो नमो सब सुख उपजावनी, जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीश नवाई, निज जन जानी मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ, करूं विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करहु हमारी, शरण चरण कर जोरी मनाऊं, निश दिन तेरे ही गुण गाऊं, करहु मात अब मोह पर दाया, निर्मल होए सकल मम काया, मांगू मातु यही बर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे, जानू नहीं कछु नेम आचारा, क्षमहु मातु अपराध हमारा, 12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और नहीं दूजा, प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे, चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे, करें आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से, पाठ करे फिर चालीसा की, स्तुति करे मात तुलसा की, यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा, करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र हुई जाहि, है यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई, यह श्री तुलसी चालीसा पाठ करे जो कोय, गोविंद सो फल पावही, जो मन इच्छा होय। तुलसी चालीसा संपूर्ण। और अब आप सुनेंगे तुलसी महारानी की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, धन्य तुलसी पूर्ण तप कीनो, धन्य तुलसी पूर्ण तप कीनो, शालिग्राम की बनी पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, जाके पत्र मंजरी कोमल, जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन, 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसा हरि एक न मानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय। कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री।